नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल एग्ज़ाम क्रैक उत्तराखंड में। जहां आज मैं लेके आई हूं आपके लिए हिंदी के टॉप 20 प्रश्न जो यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी में विशेष रूप से आते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद के 4 स्तंभों में शामिल नहीं है? उसका आंसर है कबीरदास। दूसरा क्वेश्चन है, पत्र लेखन के संदर्भ में शासकीय पत्र ऑफिशियल लेटर में प्रतिलिपि किसे भेजी जाती है? इसका आंसर होगा संबंधित विभागों या अधिकारियों को सूचनार्थ। तीसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग के लिए प्रयुक्त होने वाले कृतिदेव और चाणक्य क्या हैं? इनमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से फ़ॉन्ट्स इसका सही आंसर होगा, बाकियों में से। उसके बाद हम अपने अगले सवाल पे आ जाते हैं, जिसके समान कोई दूसरा न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसका हो जाएगा अद्वितीय। उसके बाद अगले सवाल पर आते हैं, जो होगा ऊँट के मुंह में जीरा का सही अर्थ क्या है? इसका आंसर होगा ज़रूरत से बहुत कम मिलना। अब अगला सवाल हम कुछ इस प्रकार देखते हैं कि उत्तराखंड के प्रसिद्ध साहित्यकार सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो उसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं और इसका सही आंसर है चिदम्बरा। चिदम्बरा इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गौरा पंत को साहित्य जगत में किस नाम से जाना जाता है? तो ये हम सबको पता है कि उन्हें शिवानी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, शेखर एक जीवनी और नदी के द्वीप के लेखक कौन हैं? तो इसके 4 ऑप्शन हैं और राइट आंसर है पहला ए, अज्ञेय। अब अगला क्वेश्चन है, सरकारी विभागों में आपस में पत्र व्यवहार के लिए जब किसी विषय पर बहुत ही गुप्त, महत्वपूर्ण या व्यक्तिगत ध्यान आकर्षित करना हो तो किस प्रकार का प्रारूप का उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए होगा ऑप्शन बी, अर्धशासकीय पत्र। अगला क्वेश्चन है उसके बाद, निम्नलिखित में से किस कवि को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है और वे उत्तराखंड के छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत की समकालीन थी? तो इस सवाल का आंसर है महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा जी को ही आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में किस प्रकार की विभक्ति है और यहाँ इसका क्या अर्थ है? तो हम इसका आंसर देखेंगे। इसका आंसर होगा करण कारक। इसमें कौन सा कारक है? कर्ण कारक है, साधन के अर्थ में। अब अगला सवाल है, उन्मूलन का सही विलोम शब्द क्या है? उन्मूलन का सही विलोम शब्द क्या है? और इसका सही जवाब है विरोपण। इसका सही जवाब है रोपण। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कवियत्री। अगला क्वेश्चन हम कुछ इस प्रकार से देखेंगे कि पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? और इसके लिए हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं जो कुछ इस प्रकार से हैं। तो उसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पो धन अन। उसके अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जो है कि जिसके पास कुछ न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? और उसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अकिंचन।
अगला क्वेश्चन है, पीताम्बर पीला है अंबर जिसका अर्थात कृष्ण में कौन सा समास होगा? तो वह होगा बहुव्रीहि समास होगा। अब अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रसिद्ध साहित्यकार शेखर जोशी की कौन सी कहानी बहुत प्रसिद्ध है? यह अभी सब लोग जानते हैं कि यह है दाजू, जो उनकी एक प्रसिद्ध रचना है। अगला क्वेश्चन है, अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? और इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसका सही आंसर होगा वक्त पर धोखा देना या मना करना, ऑप्शन ए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? वो सीधे सीधे हो जाएगा ऑप्शन डी, जलज। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊनी और गढ़वाली बोलियों हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती हैं? और इसका आंसर हो जाएगा पहाड़ी हिंदी, ऑप्शन बी। अब जो आखिरी क्वेश्चन है वो है, अनल या अनिल शब्द युग्म का सही अर्थभेद क्या है? ये सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जा रही हूँ। अगर आप लोगों को आता है तो कमेंटों में ज़रूर बताएं और मेरी अगली वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।